अभी हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं और लास्ट डे में हम लोगों ने चेंज केस तक बात कर लिया था फॉर्मेट मेनू में, है कि नहीं है। इसमें हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर में MS वर्ड 2010 एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में भी सारी चीज़ों को करके देख लिया था, क्योंकि ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड हो, लिब्रे ऑफिस का राइटर हो या माइक्रोसॉफ्ट का कोई सा भी वर्जन का सॉफ्टवेयर हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, 2010, 2016, एनीथिंग एल्स, है ना। तो इनमें से किसी में भी आप काम कर ले जाओगे अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को समझ जाते हो तो, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था, चेंज केस कंप्लीट कर लिया था। अभी पढ़ना कहाँ से, सेट लाइन स्पेसिंग से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और ये नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसका पूरा कंप्लीट नोट्स भी आप बना सकते हैं। ये फॉर्मेट मेनू का नोट्स है, हर एक मेनू का अलग अलग वीडियो है और उस मेनू का PDF नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमको क्या पढ़ना है, सेट लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी बटन कहाँ पे है, कौन सा है, गुड। अब यहाँ पे लाएंगे और क्या करेंगे, कौन सा है पेस्ट का बटन इसमें, पेंट ब्रश के बगल में। अभी वो नहीं पढ़े हो ना, तो उसे अभी पेंट ब्रश बोल रहे हो, अभी जब उसको पढ़ा देंगे तो वो भी पता हो जाएगा कि वो क्या है, पेंट ब्रश है या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं, देखो सेट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन हम लोग लिखे हुए हैं ना, इन लाइनों के बीच में जो स्पेस दिया हुआ है इसको थोड़ा ज़्यादा करना या कम करना, ये डिपेंड करता है। मान लो आपने कोई नोट्स बनाया और वो एक पेज से बाहर जा रहा है, एक पेज से बाहर जाने का मतलब, मान लो ये एक पेज से बाहर जा रहा है और 2 ही 3 लाइन बाहर जा रहा है, समझ रहे हो ना, और आप चाहते हो कि एक ही पेज में एडजस्ट कर लें, तो लाइन स्पेसिंग थोड़ा कम कर दो। और आपका मैटर थोड़ा सा ही है, बहुत थोड़ा सा मैटर है, 2 लाइन का आपने लेटर लिखा किसी को और चाहते हो 2-4 लाइन लेटर है, थोड़ा सा वो लेटर भरा सा दिखे, तो लाइन स्पेसिंग थोड़ा दूर दूर कर दोगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा में दिखने लगेगा। ये एडजस्ट करना है आपको कि कैसा आप लाइन स्पेसिंग दिखाना चाहते हो। तो उदाहरण के लिए हम इतने के लाइन स्पेसिंग को अगर मान लो घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उतने चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा, उतने पैराग्राफ को या उतने लाइनों को, जितने लाइनों के बीच के स्पेसिंग को आप घटाना या बढ़ाना चाहते हो, उतने को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सेलेक्ट टेक्स्ट, फिर फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, स्पेसिंग करेंगे, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे और वहां से लाइन स्पेसिंग सेट कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा, क्लिक ऑन लाइन स्पेसिंग बटन इन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में लाइन स्पेसिंग का बटन भी बना होता है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है इस तरह से। और एक तरीका है, फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग, स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग 1 करोगे, लाइन स्पेसिंग 1.5 करोगे या लाइन स्पेसिंग 2 करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग 1.5 कर देते हैं। तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। और यहीं से कम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे स्पेसिंग में और यहाँ से क्या कर लेंगे, लाइन स्पेसिंग 2 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वहाँ पे एक ऑप्शन और हमें मिल रहा है लाइन स्पेसिंग में, सिंगल लाइन स्पेसिंग है। बाय डिफॉल्ट कितना है, सिंगल लाइन स्पेसिंग है। इसके लिए जो यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में बटन की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन स्पेसिंग के लिए यहाँ पे देखो है ना, ये बना हुआ है, ये लाइन स्पेसिंग का बटन बना हुआ नहीं है, ये बगल में पैराग्राफ स्पेसिंग बना हुआ है। देखो वो अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है। तो इसमें जो स्पेसिंग आपको करना है यहाँ से भी कर सकते हो। 1 स्पेसिंग 1 है, 1.15, 1.52, इसमें 4 तरीके की लाइन स्पेसिंग हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, समझ आया ना। अब कितना रखना है यार, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें तुम्हारे जो लेटर या डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें कितना स्पेसिंग रखना है, ये उसके हिसाब से आप कर सकते हो। समझ आया ना, कर ले जाओगे इसमें। तो कितने तरीके से सीख लिया हमने, 2 तरीके से। कहाँ से, एक अपने को फॉर्मेटिंग टूल बार में इसका बटन मिल जाएगा, दूसरा फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे और सीधा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें लाइन स्पेसिंग में हम वहाँ से कर सकते हैं। समझ आया ना, कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना। इसी तरीके से MS वर्ड में अगर आ जाते हैं और MS वर्ड में क्या कर लेते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो एडिट मेनू में बताया था ना, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट हो गया ना पूरा मैटर ये अपना, ठीक है। इनमें भी लाइन स्पेसिंग को हम उसी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्पेसिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चूंकि हमारे सिलेबस में क्या है, लिब्रे ऑफिस है, इसलिए नोट्स हमने लिब्रे ऑफिस के हिसाब से बना दिया है। लेकिन MS वर्ड भी साथ साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी आप जब कहीं जॉब करने के लिए जाओगे तो उस ऑफिस में हो सकता है MS वर्ड पे काम करवाया जाए और आप पढ़े हुए हो लिब्रे ऑफिस, याद है आपको लिब्रे ऑफिस, तो काम आप इस पर भी कर सको।
दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, टेंशन नहीं है कि इसमें काम आप नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में आ गए, यहाँ पे क्या किस पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे। किस पे, क्योंकि पैराग्राफ की ही सेटिंग में लाइन स्पेसिंग होती है, समझ आया ना। और यहाँ पे देखेंगे सारा दिया हुआ है स्पेसिंग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग। अभी लाइन स्पेसिंग क्या है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ से क्या कर सकते हो 1.5 कर सकते हो। जैसे 1.5 करोगे तो लाइन स्पेसिंग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कोई कंफ्यूजन। तो यहाँ पे भी सेकंड वाले ऑप्शन में भी है, देखो ये ध्यान से, वहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में था स्पेसिंग, है कि नहीं है, बट यहाँ ऑप्शन अपने को क्या मिल जाता है, पैराग्राफ। यहाँ से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, अगर हम इसे सिंगल करना चाहें तो सिंगल कर सकते हैं। हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग टूल बार में कहीं लाइन स्पेसिंग दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कोई बटन आप पहचान सकते हो कि लाइन स्पेसिंग का बटन कौन हो सकता है, ये दिख सकता है ना, ये दिख रहा है ना। देखो ऊपर नीचे की तरफ एरो बने हुए हैं, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइनों की स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में, समझ आया ना। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं, वो केवल MS वर्ड में अप्लाई होता है, राइटर में अप्लाई नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे और 2 प्रेस करोगे, 2 वाला बटन, देखो डबल अंडरलाइन हो गया। क्या MS वर्ड में क्या तरीका है, कंट्रोल प्रेस करोगे और 1 प्रेस करोगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, 2 प्रेस करोगे तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करोगे ना तो 1.5, 5 से 1.5, समझ आया ना। और 1 से ओनली 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, 2 से डबल लाइन स्पेसिंग एंड 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग, समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, ये काम MS वर्ड में करेगा, ये की कौन सा, कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग। वर्क ओनली इन MS वर्ड, नॉट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, क्योंकि हम करके भी देख सकते हैं ना, कंट्रोल प्रेस करेंगे और 1 प्रेस करेंगे तो उसमें कुछ दूसरा हो गया, देखो क्या हो गया, थोड़ा बोल्ड हो गया क्या, ये कुछ हो गया दूसरा, बाद में बताया जाएगा आपको। 2 प्रेस करेंगे कुछ और हो जाता है, 3 से कुछ और हो जाता है ना। ये इसमें स्टाइल मेनू का चक्कर है। स्टाइल मेनू में यहाँ से देखो कंट्रोल 1 2 3, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, यहाँ से हो जाता है, समझ आया। तो ये स्टाइल मेनू का है, यहाँ दूसरी तरह से काम करता है। हाँ, यही काम अगर हम इसमें भी करें तो MS वर्ड 2010 में, तो इसमें भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दिख रहा है ना, ये बटन बना हुआ है नहीं बना हुआ है, यहाँ से कर सकते हो। अगर इसमें अगर आप क्लिक करोगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में तो फिर वही खुल जाएगा जो 2003 में खुला था, यहाँ से चेंज किए थे ना हम लोग 2003 में, तो यहाँ से कर सकते हो। या डायरेक्टली आप क्या करो, ये देखो फॉर्मेटिंग टूल बार वाला पॉइंट और ये एक ही में है, समझ लो। यहाँ पे किसमें, कौन से रिबन में है, होम रिबन में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कर ले जाओगे। लाइन स्पेसिंग क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है, सेट पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे दो लाइनों के बीच में हमने स्पेसिंग को एडजस्ट किया, ऐसे 2 पैराग्राफ के बीच में कितना लाइन स्पेसिंग है, 2 पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग सेट करना है। अभी सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पहले राइटर में ही करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं ना, हम इसी में 2 पैराग्राफ कर देते हैं। एक यहाँ पे, यहाँ फुल स्टॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे, यहाँ से एंटर कर देते हैं। अब ये 2 पैराग्राफ हो गया, समझ आया ना। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब ये दूसरा पैराग्राफ है और ये दूसरा, यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं इसमें दिख रहे हैं। क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे, स्पेसिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या बता रहा है, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पे देखो, ये स्पेस बढ़ा केवल, बाकी लाइनों के बीच का स्पेस नहीं बढ़ा। तो इस तरह से पैराग्राफ आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, स्पेसिंग में क्लिक करेंगे और फिर इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग कर देंगे, समझ आया ना। देखो यहाँ पे ये कौन सा बटन था, लाइन स्पेसिंग का, ये पैराग्राफ इंक्रीज का बटन बना हुआ है। पैराग्राफ स्पेसिंग इंक्रीज का है, ये डिक्रीज का है। इस पे क्लिक करोगे स्पेसिंग यहाँ बढ़ता जाएगा, बगल वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, समझ आया ना। इस तरह से पैराग्राफ स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हो, किसमें, राइटर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, पैराग्राफ स्पेसिंग इन राइटर। ओके, फिर देखते हैं आगे। अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। यहाँ पे देखो 3-4 चीजों को साथ में सीखेंगे हम लोग। क्या क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट में राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है ना, जस्टिफाई अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट भी होगा, सेंटर अलाइनमेंट। ये 4 पॉइंट को हम लोग साथ में सीखते हैं। ठीक है,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी कभी क्या होता ना कि हम जब कॉपी में लिखते हैं ना, तो इधर से लिखना शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से, इधर हम बराबर कर लेते हैं चीज़ों को, लिखते हैं, लेकिन इधर साइड बराबर नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई वर्ड छोटा मिलता है अपने को, कोई वर्ड बड़ा मिल जाता है। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है हमें, है कि नहीं, हमेशा। तो फिर हम इधर बराबर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, जिद्दी होते नहीं, हम दोनों साइड बराबर करेंगे ही करेंगे, तो बीचों में छोड़ देते हैं, अब किनरवा लिख देते हैं। या एग्जाम में बहुत लड़कों को देखा होगा, इसे दोनों तरफ लाइनियाँ खींच लेते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं खींच के। तो जो दोनों तरफ बराबर करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट, दोनों साइड एकदम जस्टिफाई की हुई है, समझ आया ना, एक जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। अभी करंट में ये जो है ना, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड ये है ना, तो लेफ्ट साइड में बराबर है, उधर बराबर नहीं है, तो ये क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। ऐसे अगर इधर बराबर होता, इधर बराबर नहीं होता, तो राइट अलाइनमेंट। उर्दू लिखते हो ना आप लोग, उर्दू में क्या करते हो ना, हमेशा राइट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट साइड, है कि नहीं, समझ आया। और अगर आप कोई पोएम वगैरह देखा लिखा आपने, पोएम में किधर भी बराबर नहीं होता है, ना इधर बराबर ना उधर बराबर, कहाँ बराबर होता है, बीच में बराबर होता है, सेंटर अलाइनमेंट उसे बोलते हैं। बीच में जब बराबर रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे, सेंटर अलाइनमेंट, समझ आया, ठीक है ना। इधर बराबर तो लेफ्ट अलाइनमेंट, उधर बराबर तो राइट अलाइनमेंट, बीच में बराबर तो सेंटर अलाइनमेंट, दोनों तरफ बराबर तो जस्टिफाई अलाइनमेंट। एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, ठीक है, जे फॉर जस्टिफाई, ठीक है, और सी फॉर सेंटर। तो सी फॉर तो कॉपी होता है, अगर कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो सी तो पहले इंगेज है ना किसी के साथ, किसी और कॉम्बिनेशन की के साथ, तो सी की जगह क्या करते हैं, ई। क्यों ई करते हैं, क्योंकि सेंटर लिखने में सी के बाद ई आता है, समझ है ना। तो दूसरे वाले कैरेक्टर पे सेट कर दिया यहाँ पे बटन, ठीक है। तो अगर कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो बीच में बराबर हो जाएगा, एल प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो लेफ्ट, आर प्रेस करेंगे तो राइट, जे प्रेस करेंगे तो दोनों साइड। तो हमेशा जब भी अलाइनमेंट आपको सेट करना होगा ना, शॉर्टकट की से करिएगा, किसी भी ऑफिस में कहीं भी काम करिए, क्योंकि बहुत फास्ट हो जाता है ना जब हम काम करने लगते हैं और शॉर्ट की से काम करते हैं, तो थोड़ा सा एक अलग लेवल का इंप्रूवमेंट आपके अंदर होता है। और कुछ होते हैं कि मतलब जाके वहाँ मेनू से जाके करो, या आप रिबन में ढूंढो फिर करो, याद है आपको शॉर्ट की तो आप प्रेस करो, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो तरीके क्या क्या हैं यहाँ पे, क्या क्या बताए गए हैं, एक ही सीख लेंगे तो चारों समझ जाएंगे हम लोग, इसीलिए बोला 4 पॉइंट साथ में सीखेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट, फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट में क्लिक करके राइट कर देंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अब इतना नौटंकी करोगे तब हो पाएगा। क्या करोगे आप, यहाँ से फॉर्मेट में क्लिक करोगे, फिर अलाइन में, और फिर यहाँ से क्या करोगे, आर पे प्रेस करोगे तो राइट साइड अलाइनमेंट हो जाएगा। ये आसान है, या ऐसे कंट्रोल दबा के एल दबा दो या कंट्रोल दबा के आर दबा दो, ये आसान है, ये आसान है ना। तो काम ऐसे करना होता है, लेकिन जानना तो वैसे भी है ना, एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ ले, है ना। अभी यही सवाल आ जाए आपसे कि अलाइनमेंट के बटन किस मेनू में होते हैं, तो नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप एग्जाम का जवाब, मतलब सवाल का जवाब दे पाओगे, फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जैसे जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ है ना, हमको सब ट्राई करना चाहिए करके देखने, ताकि एग्जाम में हमें नंबर मिले, हम क्वालिफाई भी हो सकें। और अगर कोई हमसे बात करे ना तो उसे एक नहीं 4 तरीके से जवाब भी दे सकें, तो फिर लगे हाँ न्यूज़ स्टेप में पढ़े हैं हम लोग, है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तरीका कितना है, क्या क्या, एक तो सबसे पहले कैसे कर लिया हमने, मेनू से कर लिया, दूसरा शॉर्टकट की से कर लिया, और तीसरा अलाइनमेंट के बटन कहाँ बने होते हैं, किस टूल बार में बने होते हैं, गलत है, ये नोट्स में आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार लिखिए, क्या लिख लीजिए, फॉर्मेटिंग टूल बार लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं बना होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में बना होता है, ये नोट्स गलत लिख गया है। देखो फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सा है, नीचे वाला है ना, और अलाइनमेंट के बटन इसमें है, ये देखो, ये कौन सा अलाइनमेंट है, हो सकता है सेंटर होगा ना, दोनों साइड बराबर है, ये राइट, राइट अलाइनमेंट, ये जस्टिफाई, ये कौन सा है, और लेफ्ट अलाइनमेंट कहाँ है, नीचे कहाँ है, आ जाओ 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 आ जाओ, कौन बताएगा, इमरान, जो जो जिसको बताना है वो आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है, ऊपर ही बना है,
ठीक है, उसमें क्लिक करने के बाद वो निकला था। ठीक है, चला तू भी आ गया वीडियो में, अब ये कटेगा नहीं। कौन सा रहे? ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट का बटन ये है ना, ये लेफ्ट अलाइनमेंट का बटन है, और ये सेंटर का, ये राइट, और ये जस्टिफाई। और ये तो अभी हम बता के आए हैं भाई, ये लाइन स्पेसिंग का है ना, ये लाइन स्पेसिंग का है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग का है, और ये अभी आपको इंडेंट सेट करना बताया जाएगा, ये बुलेट एंड नंबरिंग का है। तो चार होते हैं ना, कितने? 4। लेफ्ट यहाँ पे है, सेंटर यहाँ है, राइट यहाँ है, और जस्टिफाई। समझ आया ना इमरान? पता था तुझे, लेकिन ध्यान वहां तक नहीं गया था। तो उसी से अनुमान लगा के इसको बता दिया। हाँ ये ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है जी। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। कैसे कैसे? 4 पॉइंट हमारा साथ में क्लियर हो गया। 4 पॉइंट मतलब अलाइनमेंट, चारों अलाइनमेंट। समझ आया ना? अगर हमें शिवानी, अगर हमें इधर लेफ्ट साइड पूरा बराबर करना है तो इसमें से हम कौन कौन सा बटन दबा दें? कंट्रोल करके क्या प्रेस कर दें? L। हो जाएगा? पक्का? हो गया। ठीक है ना? अब मुझे इधर भी बराबर नहीं करना है, उधर भी बराबर नहीं करना है, क्या करें? क्या ना, इधर भी नहीं बराबर रहेगा, इधर भी नहीं बराबर रहेगा, किधर भी बराबर नहीं रहेगा। ये जो बराबर है ना, दोनों साइड नहीं रहेगा। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्रेस करेंगे और ई। ठीक है, समझ आया जी? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर तुम्हारी तरह चारों साइड बराबर करना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल जे, जैसे तुम चारों साइड बराबर हो। कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन ना है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके, क्लियर है ना ये चारों पॉइंट? तो ये चारों कहां से कर सकते हैं? चारों पॉइंट 3 जगह से। एक फॉर्मेटिंग टूलबार से, एक शॉर्टकट कीज से, और एक फॉर्मेट मेनू में जाके कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड 2010 की बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे बना होता है? फॉर्मेटिंग टूलबार में नहीं, बल्कि होम रिबन में बना होता है। आप बता सकते हो ना कि कहाँ पे है इसमें लेफ्ट राइट जस्टिफाई अलाइनमेंट का बटन? कहाँ पे है? किस सेक्शन में है? किस सेक्शन में है? पैराग्राफ सेक्शन में है। ये सेक्शन है ना पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ सेक्शन में इसका बटन बना हुआ है। होम रिबन के पैराग्राफ सेक्शन में अलाइनमेंट के बटन बने होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसमें भी वही काम करेगा, कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल J, कंट्रोल E, यही। किसमें? MS वर्ड 2010 में भी एंड 2003 में भी। और 2003 में भी वही तरीका है। एक तो शॉर्टकट की से कर ले जाओगे, ठीक है, और दूसरा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूलबार में बटन्स इसके बने हुए हैं अलाइनमेंट के। ठीक है, और तीसरा फॉर्मेट मेनू में क्लिक कर लोगे और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? पैराग्राफ में आ जाओगे तो यहाँ पे भी हमें अलाइनमेंट मिल जाएगा। मिल गया ना? यहाँ से भी कर सकते हो MS वर्ड 2003 में भी। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? 4 पॉइंट ये याद रहेगा सारा शॉर्ट की। कहाँ तक? सेट अलाइनमेंट, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे? सेट बुलेट लिस्ट। तो क्या करेंगे? बुलेट लिस्ट सेट करना है अपने को, है ना? लिस्ट जब हम बनाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे खासकर लड़कियों को आपने देखा होगा, कॉपी वगैरह जब बनाती हैं ना, तो खूब सुंदर सुंदर लाल पीला हरा नीला बुलेट लगाना, स्टार बनाना, आगे आगे 1 2 3 करना, खूब रंगीन रंगीन। तो जो बुलेट्स बनता है ना 1 2 3, या नंबरिंग कर लेते हो, या आप कुछ क्या करते हैं ना, स्टार बना लेते हैं लड़के, कुछ एरो टाइप का लगा लेते हैं, तो वो बुलेट्स होते हैं। तो यहाँ जब हम कॉपी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो पेन से कर लेते हैं। वही सेम चीज़ें अगर इसमें करना है आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे वो MS वर्ड हो या आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो, किसी में भी, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। इसमें आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, 1 2 3 किया हुआ है ना, ये तो ऐसे ही कर दिया गया, लिख दिया गया, लेकिन चाहते हो कि ऑटोमेटिकली ये बुलेट लगे इसमें जो भी पॉइंट हम लिखें। तो यहाँ पे मैं अभी देखो, यहाँ पे मान लो मुझे कुछ लिखना है और 1 2 3 4 5 करके ऐसे लाना है। अच्छा, ये तो MS वर्ड 2010 है, राइटर खोल लेता हूँ। राइटर में ये मैं हटा लिया और इसको कंट्रोल, ये क्या है? सेंटर अलाइनमेंट है ना। अभी देखो तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, उदाहरण के लिए अभी मान लो
ऐसे मान लो आपने लिख दिया न्यू स्टेप। अभी तुम लोग पहले इसको बड़ा करना रहता था तो दिमाग नहीं लगता था ना, कैसे करेंगे, अभी तो पता हो गया ना। क्या करेंगे, कंट्रोल करके ब्रैकेट प्रेस करेंगे, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया ना। अभी दिमाग में आता था कि इसको बीच में करना है, क्या करना है, तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ लाते थे कर्सर और ये स्पेस से देखा है के बीचों है कि नहीं है, यही तो करते थे। कब तक, अभी तक। अभी क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस ई कर दोगे, एकदम एग्जैक्ट बीच में आ गया। समझ आया ना, इसके लिए इसको बताया जाता है। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ना फॉर्मेट मेनू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको करने से आप पूरा फॉर्मेटिंग सीख जाते हो कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें हमें सेट करना है, ठीक है ना। तो बीच में लाना है तो कंट्रोल प्लस ई, अभी जस्ट बताया आपको अलाइनमेंट के लिए। अभी राइट साइड करना है तो कंट्रोल प्लस आर कर दोगे। अभी वो खिटर 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 स्पेस नहीं दबाओगे आप, वरना स्पेस बटन सारे खराब हो जाएंगे। अभी बुलेट सेट करते हैं, क्या करते हैं, बुलेट। अब इसमें हमें क्या करना है ना, 1 2 3 4 5 लिखते चले जाना है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके आगे हमें बुलेट लगाना है। यहाँ से देखो, सेट बुलेट लिस्ट, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू स्टार्ट द लिस्ट। मान लो यहाँ कर्सर हमने रख लिया कि भाई यहाँ से हमें बुलेट लगाना है, और उसके बाद फिर फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और बुलेट लिस्ट लगा देंगे। फिर फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से लिस्ट में आएंगे और यहाँ से क्या लगा देंगे, बुलेट लिस्ट। तो देखो आगे बुलेट लग गया ना यहाँ पे, लेकिन अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके लिए बुलेट लिस्ट यहाँ पे हम आके देखेंगे तो यहाँ बना होता है, यहाँ बना है ना, देख लो कौन सा चाहिए, ये वाला, ठीक है, इसको लगा लें। अब वो छोटा है ना, छोटा है बुलेट लिस्ट, तो बुलेट लिस्ट का साइज भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। समझ आया ना, उसी से, कौन सा बटन से, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट से, कल बताया था ना, उसी से उसको भी बड़ा कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ गए ना, अब आपको दूसरा बुलेट चाहिए, फिर नीचे पॉइंट लिखना है, जब तक जितना लिखना है लिख लो इसमें। अब मान लो आपको दूसरा बुलेट चाहिए, नीचे दूसरा लाइन लिखना है, इंटर करोगे अपने आप दूसरा बुलेट आ जाएगा, यहाँ भी लिख लो जो लिखना है। समझ आया ना, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, फिर इंटर करो, फिर इंटर करोगे, फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर लिख लो, फिर इंटर करोगे, फिर चौथा आ जाएगा। अब कहते हो सर अब आप आगे पॉइंट नहीं बनाना, तो ये तो बार बार आता रहेगा, इसे छुटकारा कैसे मिलेगा। एक बार इंटर किया ना, आया, एक बार इंटर फिर कर देंगे, वो भाग जाएगा, समझ जाएगा, अब इनको जरूरत नहीं है। यानी कि 2 बार इंटर प्रेस करने से क्या हो जाएगा, बुलेट लिस्ट खत्म हो जाएगा। समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब दूसरा यहाँ पे, हाँ बुलेट लिस्ट में और भी देख लेते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये है, क्या करोगे, इससे कर लोगे, दूसरा शिफ्ट प्लस F12 से कर लोगे, और फिर क्लिक ऑन बुलेट लिस्ट बटन इन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये गलत लिख गया है टॉगल कहीं से, क्लिक ऑन बुलेटेड लिस्ट बटन इन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में भी यहाँ बना होता है ना बटन, अभी दिखाया था ना आपको, तो यहाँ से कर सकते हो, एक तरीका यहाँ से कर सकते हो ना, ठीक है, एक तरीका यहाँ से है, दूसरा फॉर्मेटिंग टूल बार से जैसे अभी बताया वहां से है, और तीसरा शिफ्ट प्लस F12, क्या है, शिफ्ट प्लस F12 है। तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए नहीं है। अभी इसको क्या करते हैं, हम पूरा डिलीट करते हैं, हट गया ना। अभी क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और F12 करेंगे, देखो लग गया, बुलेट नहीं लग गया। कुछ भी लिखेंगे तो इंटर करेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। समझ आया, आता रहेगा। लेकिन अब इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो डिज़ाइन कैसे चेंज होगा पता ना आपको, कहाँ से, यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे। समझ आया, कर ले जाओगे। तो बुलेट लिस्ट का शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। तो बुलेट लिस्ट समझ आया। नंबर लिस्ट देख लेते हैं। अगर हमें बुलेट नहीं लगाना, ऐसा बुलेट या ये स्टाइल नहीं करना आपको, 1 2 3 4 ऐसा करते जाना है आपको, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, नंबर लिस्ट। क्या, नंबर लिस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, केवल F12। समझ आया, क्या, केवल F12। यहां सेलेक्ट करते हैं, F12 करते ही क्या हो जाता है, 1 2 3 4। समझ आया। और शिफ्ट प्लस F12 करते ही बुलेट, F12 से नंबर लिस्ट, शिफ्ट प्लस F12 से बुलेट लिस्ट। याद रहेगा शॉर्टकट की, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। घंटी बज के छुट्टी होगी, है ना। पहले हम लोग छोटे छोटे से बचता था, बड़ा खुशी होता रहा, नहीं अंदर से अंदर आत्मा गदगद, उठाओ झरवा। अब मास्टर चाहे पढ़ाओ तो पढ़ाओ, तो धर अपन काफी भैया बैग भैया लेके भाग। याद है सबको, नहीं याद है?
मतलब कहाँ पढ़ाओ तो तू अपन पांचों प्रवचन में ना मतलब है धरे तो काफी हम भैया चले थे मतलब होता तो नहीं होता था। हम मास्टर बेचारे अपन पॉइंट ही नहीं क्लियर कर पाए, नहीं लड़के वहां गए थे। ये देखो इसमें क्या करेंगे ना, नंबर लिस्ट में कैसे होगा, ये भी प्लेस द कर्सर वही सेम तरीके से कर्सर यहाँ प्लेस करेंगे ना, और या यहाँ पे देखो फॉर्मेट मेनू क्लिक करेंगे और फिर सॉरी लिस्ट में आएंगे और यहाँ से नंबर लिस्ट लगा देंगे। देखो 1 लग गया ना, अब ऐसे 1 2 3 4 हो जाएगा। कर ले जाओगे ना ये पूरा। बुलेट लिस्ट का शॉर्टकट की क्या है, F12, शिफ्ट F12, नंबर लिस्ट का केवल F12। तो आई थिंक कि बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट दोनों कर ले जाओगे। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। क्या क्या, एक फॉर्मेट मेनू में जाके कर सकते हो, और एक फॉर्मेट एक्सटेंडेड टूलबार से फॉर्मेटिंग टूलबार से कर सकते हो, और तीसरा शॉर्टकट की से कर सकते हो, आइदर MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में। राइटर को खोलोगे ना, सॉरी राइटर तो खोले थे, MS वर्ड को खोलेंगे ना तो इसमें देखो कुछ भी लिखना है, यहां पे भी कहां मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में जाओगे तो यहां पे बुलेट एंड नंबरिंग सीधा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बुलेट एंड नंबरिंग। इसमें से मन करे बुलेट लगा लो, मन करे नंबर लगा लो। बुलेट लगाया, ये एंटर किया तो देखो ये बुलेट लिख लो, आप एंटर करोगे आता रहेगा, वही सेम तरीका। समझ आया ना। नंबर लगाना है तो फॉर्मेट मेनू में क्लिक करोगे, बुलेट एंड नंबरिंग में आ जाओगे, यहाँ से नंबर में करके और फिर कोई सा भी नंबर लगा दो, नंबर आने लगेगा। आप अब जब लिखोगे तो नंबर आएगा, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो बुलेट के बटन यहाँ, नंबर के बटन यहाँ बने हुए हैं, बुलेट का बटन यहाँ बना है। देखो नंबर बुलेट, नंबर बुलेट, वहाँ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी कौन सा टूलबार है ये, फॉर्मेटिंग टूलबार से कर सकते हो, और फिर फॉर्मेट मेनू में जाके कर सकते हो। तो भी दोनों पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, सेट क्लोन फॉर्मेटिंग। सेट क्लोन फॉर्मेटिंग आ जाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो चलो पढ़ते हैं, सेट क्लोन फॉर्मेटिंग। क्या पढ़ना है, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन शब्द का मतलब जानते हो आप लोग, क्लोन, क्लोन मतलब किसी का डुप्लीकेट, एकदम सेम कॉपी, है ना। सेम कॉपी मतलब क्लोन, है ना। लेकिन यहां पे कॉपी फॉर्मेटिंग ना कह करके क्लोन फॉर्मेटिंग कहा गया, यानी कि फॉर्मेटिंग का कॉपी करेंगे हम। जो जिस डिजाइन स्टाइल में ये लिखा है उसी डिजाइन स्टाइल को कॉपी करके इसके ऊपर लगा देना है हमें, इसलिए क्या बोलेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग। समझ आया। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे ये लिखा है, देखो ये भी हेडिंग है ना, मान लो तो ये भी हेडिंग है ना। अब इसी तरीके से ये भी लिखा रहे तो अच्छा है। अब इस पे कितनी चीजें अप्लाई हैं, बताओ क्या क्या अप्लाई है। इस पे अंडरलाइन भी लगा हुआ है, बोल्ड भी है, और कलर रेड है। अब ये तीनों चीजों को करने के लिए हमें इस पे 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि एक पेंट वाला ब्रश जो अभी बताए थे उसी को पकड़ लो, यहाँ पे है ना। ठीक है, और इसको बता दो कि ऐसे जैसे ये है, यहाँ पे कर्सर रख लो और उसके बाद इस पर क्लिक कर लो कि भैया ये समझ गए ना, यही वाला पेंटिंग इस पे करना है। समझ आया ना। तो इसके ऊपर ला के देखो पेंट कर दिया, हो गया ना पेंट। यहां इस पॉइंट में रख के इसको क्लिक किया, ठीक है, और इस पे ले आया, हो गया कि नहीं हो गया। समझ आया ना, ये बढ़िया ट्रिक है, नहीं है तरीका बढ़िया। जितना भी हेडिंग हो जहां मन करे वहां उसी को रख करके और वही बुरसुबा से पोत दो इसके ऊपर। समझ आया ना, वही से बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये बुरसुबा का बटनिया क्या नाम है इसका, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्या नाम है इसका, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग हो गया कि नहीं हो गया। अब इस पे रख दो, फिर यहां पॉइंट बना दिया ना, फिर इस पे क्लिक कर दिया। समझ आया ना। अब वो समझ गया। अब समझ लो कि ये ब्रश है और इंकिया का डिब्बा है, इसी में ये कंफर्म हो गया। देखो यही सेम चीजें अगर हम MS वर्ड में देखते हैं तो यहां पे कर्सर रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो बटन कौन सा है, बटन का नाम क्या है इसका, क्लोन फॉर्मेटिंग। किस में बोलते हैं इसको, क्लोन फॉर्मेटिंग, राइटर में। राइटर में क्या बोलते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग। MS वर्ड में इसे फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है बगल में। यहां पे क्लिक करते ही क्या लिखा हुआ है, यहां पे इस बटन का नाम फॉर्मेट पेंटर है ना, यानी कि फॉर्मेट को पेंट करेगा। समझ आया ना। यहां पे इसका नाम फॉर्मेट पेंटर है। MS वर्ड से सवाल आए तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में पूछे तो
ये चीजें होंगी, और राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। तो इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि क्या हो गया, हमने ब्रश में क्या लगा लिया, इस फॉर्मेट को लगा लिया। समझ आया ना? अब इसके ऊपर ला करके क्या करेंगे, पेंट करेंगे। पेंट हो गया ना, सेम डिजाइन हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर कहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में इसे क्लोन फॉर्मेटिंग कहते हैं। समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सेट क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग को अगर आपको क्लियर करना है कि यानी जितने भी फॉर्मेटिंग इस पे लगा हुआ है सब हट जाए, नॉर्मल टेक्स्ट बन जाए सारा, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हो, या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट मेनू में जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो फॉर्मेट में क्लिक किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, देखो सारा नॉर्मल हो गया, एकदम जैसा लिखा जाता है वैसे लिख गया स्टार्टिंग में, है कि नहीं है, जितना सिलेक्ट हुआ था। कोई कंफ्यूजन? कंट्रोल जेड करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम है। क्या है, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। देखो हट गया, नहीं हट गया? समझ आया? कंट्रोल जेड से वापस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम है, ठीक है। द टेक्स्ट क्लिक ऑन क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग बटन इन फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में इसका बटन भी बना होता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर ये देखो ये कौन सा टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये बटन बना हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक करोगे तो सारा फॉर्मेटिंग आपका क्लियर हो जाएगा। समझ आया ना? कंट्रोल एम शॉर्ट की है, फॉर्मेटिंग टूल बार में बटन है, और फिर फॉर्मेट मेनू में जाकर के इसके ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो भी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब यहां से जो सेट पेज, पेज बॉर्डर, कॉलम, वाटरमार्क, ये सेट करना हम कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज का ये जो पूरा क्लास था इसका प्रैक्टिकल आप लोग कल कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेट मेनू को खत्म करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।